अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी श्रीमान पूनम चंद्र जी लोहाड़िया एवं माता जी श्रीमती चंद्र प्रभा देवी लोहाड़िया, अजमेर की पुण्य स्मृति में श्री वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, ऋषभायतन आध्यात्म धाम अजमेर राजस्थान, श्री नरेश लोहाड़िया जी दिल्ली। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारिगे, नमहु त्रियोग समारिगे। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह चहडाला नामक ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर और अनुपम रचना दौलत राम जी की। तीसरी ढाल को आधार बनाकर यहाँ हम चर्चा कर रहे थे। तीसरी नहीं, चौथी। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हुई और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा भी हम आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। सम्यक ज्ञान की बहुत महिमा गाई गई, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की बहुत महिमा गाई गई और अब ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी यदि हो जाए तो जब तक चारित्र नहीं होता तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हे भव्य जीवों, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद चारित्र को अंगीकार करो, क्योंकि बिना चारित्र के अकेला सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मुक्ति प्रदान करने में समर्थ नहीं है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम है। अकेला सम्यक दर्शन नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान नहीं, अकेला सम्यक चारित्र नहीं। क्या माने? सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए और सम्यक चारित्र भी चाहिए। ये तीनों चाहिए और तीनों की एकता चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहकर के पुकारा है उमा स्वामी आचार्य देव ने। ये महावाक्य है, ये महासूत्र है। ये सूत्र ऐसा सूत्र है जिस सूत्र की व्याख्या में पूरा का पूरा ग्रंथ है। एक पूरा ग्रंथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इस सूत्र की व्याख्या में पूरे तत्वार्थ सूत्र का जितना विस्तार है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग पर है। जितना मोक्ष मार्ग है वो पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन के ऊपर टिका हुआ है। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को गहराई से समझ करके जीवन में उतारे हैं तो बाकी किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बस तीन पर्याप्त हैं। कि साहब आपने और बातें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? आपने गुणस्थान पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? बोले कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने चारों अनुयोगों की बातें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बोले कोई ज़रूरत नहीं है। कि साहब एक बात बतलाओ, आपने वो 8 कर्म वगैरह, कर्म प्रकृतियाँ, ये कुछ पढ़ा है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, रहने दो। सब हमने तो समय सार भी नहीं पढ़ा, हमने तो ये भी नहीं पढ़ा, हमने तो वो भी नहीं पढ़ा। बोले चिंता मत करो तुम तो। श्रद्धा है क्या? सम्यक दर्शन है क्या? आत्मश्रद्धान है क्या? बोले हाँ, बोलो चलेगा। सम्यक ज्ञान है क्या? अपने आत्मा को जानता है क्या? कि हाँ चलेगा। और सम्यक चारित्र? बोले काम हो गया, मुक्ति हो जाएगी, तू क्या चिंता कर रहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता तो मोक्ष शुरू हो गया, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया तेरा। अब क्या बच गया है रत्नत्रय के बाद में? तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बहुत विस्तार से चर्चा कर लेने के उपरांत अब यहाँ ये है कि भाई तू 10वां नंबर का छंद है और चारित्र अंगीकार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखो आप, चारित्र अंगीकार करने की प्रेरणा, चौथी ढाल, छंद नंबर 10। बहुत मार्मिक प्रकरण है, बड़ा मजा आएगा आपको। एक एक बात बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक एक शब्द नाप तोल कर रखा है। कहाँ कौन से शब्द की जरूरत है, वो शब्द बहुत बिल्कुल एप्रोप्रिएट है दौलत राम जी की इस भाषा में।
छंद बोलते हैं, सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे, और परवधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। क्या कह रहे हैं दौलत राम जी साहब? सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, बहुरी माने फिर, उसके बाद सम्यक ज्ञानी होए बहुरी, पहले सम्यक ज्ञानी होना और बाद में फिर सेकंड नंबर पर दृढ़ चारित्र लेना। आपको मालूम है सम्यक ज्ञान लेने के संदर्भ में जब बात कही थी तो कहा था सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, माने सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान होता है। और यहाँ कह रहे हैं ज्ञान पूर्वक चारित्र, माने सम्यक दर्शन तो गर्भित हो गया है, माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र को अंगीकार करना। पहले सम्यक ज्ञानी हो और बाद में का स्पष्ट निर्देश है इन पंक्तियों के माध्यम से कि हे चारित्र अंगीकार करने वाले भव्य प्राणियों, यदि चारित्र अंगीकार करने की वास्तव में तुम्हारे को भावना है तो पहले ज्ञान होता है बाद में चारित्र होता है। बहुत से लोग इस प्रकार के मिलते हैं जो ये कहते हैं अरे ज्ञान ज्ञान में क्या रखा है, तुम तो चारित्र करो। तो हम कह रहे हैं भाई बिना समझे करेगा क्या? ज्ञान सम्यक ज्ञानी होए, पहले सम्यक ज्ञानी हो जाओ, बहुरी सेकंड नंबर पर दृढ़ चारित्र लो, पहले सम्यक ज्ञानी हो जाओ, उसके बाद में ज्ञानी हो जाओ माने ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञानी हो जाओ माने समझ प्राप्त करो। इसका मतलब है पहले समझो करना क्या है। चारित्र के पीछे मत दौड़ो, चारित्र तो का अंगीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पहले समझो तो सही कैसे पालन किया जाए, समझो तो सही चारित्र निभाया कैसे जाएगा। आप ये तो समझो कि हम चारित्र किस प्रकार से अंगीकार कर सकते हैं, इसलिए ज्ञान पूर्वक चारित्र की कीमत है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है और चारित्र अंगीकार कर रहा है तो समझ लीजिए अंधा व्यक्ति है। क्या? अंधा व्यक्ति है और आग से निकलने का प्रयास कर रहा है, ऐसा है। ज्ञान तो है नहीं और दौड़े जा रहा है। क्या होगा? जिधर आग लगी है, जंगल में आग लगी हो, बीच में फंसे हुए हो तो किधर दौड़े बताओ? आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ग्रंथ में, जो कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की बहुत प्राचीन टीका है, तत्वार्थ राजवार्तिक, उस ग्रंथ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर के चर्चा की। और वो एग्जाम्पल न केवल वहां दिया, सिद्ध चक्र विधान में संतलाल जी कवि ने भी उसको कोट किया। क्या उदाहरण है? उन्होंने कहा अंध पंग अरु आलसी, अंधा है, पंगु है और आलसी है। यदि जंगल में लगी हुई आग है और तीनों अलग अलग हैं तो तीनों जल करके मर जाएंगे, और तीनों यदि मिल जाएं तो निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। अंधा, पंगु और आलसी, समझ में आ रही है बात? अंधा माने जैसे दिखाई नहीं दे रहा है, श्रद्धा विहीन, इसे कहा गया अंधा। पंगु माने जो काम नहीं कर रहा है, क्या, जिसके हाथ पांव नहीं है, माने जो चारित्र नहीं है जिसके पास में। और आलसी माने ज्ञान तो है लेकिन प्रवृत्ति नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अंधा माने जिसके पास में देखने का नजरिया नहीं है, नंबर 1। श्रद्धा नहीं है, दृष्टि नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। आलसी, आंखें तो हैं उसके पास में और हाथ पांव भी सलामत है, ठीक है ना, लेकिन आलसी है, ज्ञान है उसके पास में लेकिन उस व्यक्ति के पास में चार वो प्रवृत्ति नहीं करता, आलसी है। और पंगु माने क्या है? हाथ पांव नहीं है जिसके पास में, तो माने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों यदि एक साथ में नहीं है, अलग अलग हैं, तो बोले मर जाएगा। और तीनों यदि साथ में जुड़ गए मान लीजिए तो अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। तो यहाँ दौलत राम जी ने कहा सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजिए, माने सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान दोनों तो साथ में हो गए, अब ज्ञान और श्रद्धा के साथ में चारित्र अंगीकार कर।
और कैसा चारित्र, ढीला पोला चारित्र नहीं, दृढ़ चारित्र। एक बात कहूं आपको, ज्ञान होगा तो आपके चारित्र में दृढ़ता होगी, ज्ञान नहीं होगा तो आपके चारित्र में ढीला पोलापन होगा। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पिताजी ने कह दिया, मम्मी कहती थी, दादी जी कहते थे रात को नहीं खाना, यार अपन नहीं खाते यार रात को, यार चलो मैंने भी छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद में दोस्त समझाने लग गए, यार दोस्त मिल गए, शादी हो गई, ये हो गया, फिर अरे क्या हो गया, ठीक है यार नहीं खाना, फिर खा लिया अपन ने, क्या है उसमें, अब पुराने ज़माने की बातें हैं। क्यों नहीं खाते हो, मतलब वो नहीं कहते थे, उन्होंने मना कर दिया था, ऐसा कर दिया था, ठीक है। सुनो, अब यदि ज्ञान हो अपने पास में, रात्रि भोजन करने में राग की गृद्धता होगी, कषाय की तीव्रता है उसके अंदर, मनुष्य गति के जीव हैं हम लोग, निशाचर नहीं है। रात्रि में जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, सूर्य के प्रकाश में जीवों की उत्पत्ति कम होती है, हिंसा का विशेष दोष लगता है, नहीं प्रमाद का दोष लगता है, आसक्ति का दोष लगता है। जब हमने अनेक प्रकार से रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में गहराई से ज्ञान प्राप्त किया तो फिर छूट गया। समझ रहे हैं आप? मैं बहुत बार द्विदल की चर्चा करता हूं अनेक प्रसंगों पर। जब हम द्विदल की चर्चा करते हैं तो पहले तो लोगों को पता नहीं होता है तो खाते हैं, और जैसे ही पता लग गया तो अब नहीं खाएंगे। अब जो पालन किया हमने, पहले भी नहीं खाते थे पंडित जी, लेकिन अब जब आपने समझाया ना तो इतना दृढ़ हो गए हम, दृढ़ता से पालन करने लग गए कि अब वो ज्ञान की मजबूती है, ज्ञान की वजह से चारित्र में मजबूती है। दृढ़ चारित्र कैसे होगा? समझ पूर्वक। भाई साहब पूजन कर रहे हो, तुम्हें पता भी ये पूजन कैसे करते हैं, समझ रहे हो भाई साहब? नहीं तुम तो करो यार, इसमें समझना क्या है। ऐसे ही हमने बात कही थी आपसे एक दिन, जब हमने श्रोता का स्वरूप बतलाया था सुबह के प्रवचन में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अरे तुम तो सुनो यार, समझना क्या है। नहीं, पहले ये समझो श्रोता के लक्षण क्या है, पहले ये समझो सुना कैसे जाता है, पहले ये समझो सुनने वाले की पात्रता क्या होती है। हर चीज समझ करके करो। आलू छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया भाई साहब ये बताओ। जमीकंद छोड़ दिए, ये बताओ क्यों छोड़े भाई साहब। कोई भी नियम का पालन कर रहे हो, कोई भी व्रत का पालन कर रहे हो, किसी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हो, किसी नियम का पालन कर रहे हो, हमारा तुम्हारे से ये पूछना है कि आखिर इन नियमों का पालन क्यों कर रहे हो, ये बताओ। मुनि बन जाओ, व्रत ले लो, प्रतिमाधारी हो जाओ, हिंसा का त्याग कर दो, झूठ बोलने का त्याग कर दो, परिग्रह का परिमा, अरे कर क्यों रहे हो ये बताओ। मूल चीज कर क्यों रहे हो, क्यों छोड़ दिया आपने। अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाना, क्यों नहीं खाना बताओ, क्यों नहीं खाना बोलो। ये चीज पहले, ये चीज बाद में, इसको ऐसे लेकिन क्यों। यदि आपको ज्ञान होगा तो आपका पूरा चारित्र अच्छे से दृढ़ता से निभ पाएगा, और यदि आपका ज्ञान नहीं होगा तो आप दृढ़ता से चारित्र का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए दौलत राम जी की ये पहली लाइन कितनी महत्वपूर्ण है, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। बराबर हो गई यहां तक बात, पहली लाइन। अब दूसरी लाइन में दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, देखो आप। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। क्या? एक देश और सकल देश, उसके भेद कहे गए हैं। चारित्र के भेद, चारित्र दो प्रकार का है, दो प्रकार से चारित्र की चर्चा करेंगे। इस चौथी ढाल के अंत में चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, और पांचवी ढाल में उस चारित्र में क्या कहेंगे, जान डाल देने वाली, उस चारित्र में जान फूंक देने वाली 12 भावनाओं की चर्चा करते हुए महाचारित्र, सकल चारित्र की चर्चा छठी ढाल में करेंगे। माने अब यहाँ से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा पूर्ण हो जाने के उपरांत अब यहाँ ज्ञान और चारित्र की चर्चा, ज्ञान की तो हो गई, अब देश चारित्र और सकल चारित्र की चर्चा प्रारंभ हो गई है। बराबर, सम्यक दर्शन पूरा हो गया, सम्यक ज्ञान की चर्चा पूरी हो गई, सम्यक दर्शन के अंग वगैरह बतला दिए थे, दोष वगैरह बतला दिए थे, ज्ञान के भेद बतला दिए, ज्ञान की महिमा बतला दी, वेद विज्ञान की वैल्यू कीमत बतला दी। बोले अब ये सब यदि हो गया हो, देन अब कदम बढ़ाओ। किसके लिए? चारित्र के लिए। कि साहब मुनि बन जाऊं? अरे सुन पहले धीरे धीरे पालन कर। अभी तू श्रावक है, श्रावक के योग्य व्रतों का पालन कर। अभी तू श्रावक है, श्रावक के योग्य तेरी भूमिका में, घर गृहस्थी में जिन व्रतों का पालन किया जा सकता है, तो दृढ़ता से पहले उन बातों का पालन कर।
और फिर क्या हो, भावना भाना, और अंदर में जब वैराग्य भावनाएं बलवती होगी तो फिर आगे बढ़ करके महाव्रतों को अंगीकार करेगा और फिर अल्पकाल में सिद्धालय की प्राप्ति करेगा। दौलत राम जी ने जो कहानी शुरू की थी, कहाँ से शुरू की थी? निगोद से कहानी को शुरू किया था, और वो कहानी कहाँ तक जाएगी? मोक्ष तक जाएगी। वहीं जाकर ये कहानी खत्म होगी, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? माने अंत भला सो सब भला। चलिए, तो क्या हो गए? एक देश और सकल देश। एक देश माने आंशिक, सकल देश माने पूरी तरह से। तसु भेद कहीजे, उनके भेद कहे, चारित्र के भेद हो गए। सम्यक चारित्र को दो भागों में बांट दिया भैया। हर सम्यक चारित्र दो भागों में बट गया, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। ऐसा भी कह सकते हो देश चारित्र और सकल चारित्र। सकल चारित्र की चर्चा मुनिराजों के प्रसंग में होगी, देश चारित्र की चर्चा हमारे प्रसंग में होगी। क्या फर्क है देश चारित्र और सकल चारित्र में? क्या? श्रावकों के लिए जो व्रत पालन किए जाते हैं वो देश चारित्र है, और मुनिराजों के लिए जिन व्रतों का पालन किया जाता है वो सकल चारित्र है। लेकिन सुनो, ये जो देश चारित्र होता है ना, ये देश चारित्र दो कषाय चौकड़ी के अभावजन्य ज्ञानी श्रावक के अंतरंग में विशुद्धि पूर्वक बाह्य व्रतादिक पालन करने का परिणाम और तदनुसार प्रवृत्ति। मैंने तीन बातें कह दी है, थोड़ी मार्मिक बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। क्या? कुछ विशेष मार्मिक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। माने देश चारित्र के संबंध में क्या है देश चारित्र, उसे समझना आप। असली देश चारित्र है दो कषाय चौकड़ी का अभाव। अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी के अभाव। दो कषाय चौकड़ी क्या चीज है? बहुत सारे नए लोग हैं हमारे साथी जो पहली बार छेड़ाला पढ़ रहे हैं। क्या है दो कषाय चौकड़ी? बोले अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनका एक ग्रुप है, और अप्रत्याख्यानावरण नाम का क्रोध मान माया लोभ, इनका एक ग्रुप है। ये दो चौकड़ी है, ऐसी चार होती है। तो बोले दो चौकड़ी के अभाव में अंदर में जो शुद्ध परिणति है, जहां दो कषाय चौकड़ी नहीं है, अंदर में वो शुद्ध परिणति, वो तो है निश्चय से देश चारित्र। बराबर? ये निश्चय से देश चारित्र। और ऐसा होने पर व्रताधिक अंगीकार करने का जो परिणाम है, उस परिणाम का नाम है व्यवहार से देश चारित्र। दो बातें हो गई। अंदर में निश्चय चारित्र, किसका नाम? शुद्ध परिणति। दो कषाय चौकड़ी के अभाव में जो शुद्धता प्रकट हुई है, अंदर में आत्मिक शुद्धता, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अंदर में कषायों का अभाव होने पर जो वितरागता प्रकट हुई, जो निर्मलता प्रकट हुई, वो निश्चय से देश चारित्र। और इसके होने पर जो व्रताधिक अंगीकार पालन करने का जो परिणाम है, वो है व्यवहार से देश चारित्र। और इन दोनों के होने पर जो बाहर में क्रिया होती है, जिस क्रिया और प्रवृत्ति का पालन किया जाता है, वो है जड़ की क्रिया। और उस जड़ की क्रिया को भी इन दोनों के होने पर उपचार से चारित्र कह दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? निश्चय किसका नाम? अंतरंग परिणति का नाम। व्यवहार किसका नाम? कि वो जो रागात्मक दशा है, मैं चाल पालन करूंगा, मुझे पालन करना चाहिए, व्रत पालन करने चाहिए, भाई साहब व्रतों का पालन करो। और फिर बाद में हो गई प्रवृत्ति तदनुसार। तो इन सब का नाम है देश चारित्र, सबको मिलकर के देश चारित्र है। तो अब ये कह रहे हैं एक देश और सकल देश तसु भेद कही, उसके भेद कही। एक देश और सकल देश किसके भेद है भाई साहब? चारित्र के। चारित्र के दो भेद हो गए। अब इनमें एक देश की व्याख्या करना ये प्रारंभ कर रहे हैं। सुनो जरा। माने देश चारित्र, देश चारित्र माने गृहस्थों का चारित्र, माने श्रावकों का चारित्र। अब वो श्रावकों का चारित्र 12 प्रकार के व्रतों को अंगीकार करने का होता है। श्रावकों के 12 व्रत होते हैं। श्रावकों की भूमिका में 12 प्रकार के व्रत अंगीकार किए जाते हैं। कौन कौन से? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो सबसे पहले 5 अणुव्रतों का वर्णन कर रहे हैं। बहुत मार्मिक वर्णन है, जीवन उपयोगी है। अंदर में सम्यक दर्शन हो या ना हो,
सम्यक दर्शन प्राप्ति का प्रयत्न, ज्ञान सम्यक है आगम के अनुसार प्रयत्न पूर्वक, और बाहर में अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने का प्रयास। कोई कहे साहब सम्यक दर्शन तो है नहीं, हमारे को क्यों व्रतों की चर्चा कर रहे हो? कि कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन नहीं है, कर लेना, पहले सम्यक दर्शन ही होना चाहिए, सम्यक ज्ञान ही पहले होना चाहिए, लेकिन भूमिका अनुसार जितना तू विरक्त हो सके पापों से उतना विरक्त होने का भी प्रयास करना। धर्म तो नहीं होगा, ये समझ लेना आप, धर्म तो नहीं होगा, लेकिन भूमिका अनुसार पुण्य बंद जरूर होगा, परिणामों के अनुसार। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे, और पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। क्या क्या कह रहे हैं? त्रस हिंसा को त्याग, पंचम गुण स्थानवर्ती की बात कर रहे हैं, देश चारित्र वाले की बात कर रहे हैं। त्रस हिंसा का त्याग, त्रस हिंसा का तो त्रस जीव जानते हैं। फटाफट फटाफट बोलना चाहिए बच्चों को यार, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे एक्टिव होकर के बैठना चाहिए। फटाफट फटाफट जो बातें छोटी छोटी सी पूछी जाए बच्चे फटाफट जवाब दो। त्रस जीव किसे कहते हैं? दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों को। सारे बड़े लोग जवाब देवे, उससे पहले बच्चे फटाफट जवाब देवे, इतना उत्साह होना चाहिए, बच्चों की चीज है। दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस जीव हैं। त्रस हिंसा का त्यागी है, इसका मतलब श्रावक के जीवन में त्रस हिंसा का त्याग हो सकता है, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग संभव नहीं है। दो इंद्रिय जीव को नहीं मारूंगा, लट की हिंसा नहीं करूंगा, मेरे को दिख रही है तो सावधान रहूंगा मैं। चींटियों को नहीं मारूंगा मैं, ये नहीं बहुत सारी चींटियां आ गई तो पानी से बहा दिया, ये काम मेरे द्वारा नहीं हो सकता है। मच्छरों को मारना ये मेरे माध्यम से नहीं हो सकता है, ये श्रावक का काम नहीं है। वो हिट ला करके वो क्या होते हैं ऐसे जो है, ऐसे वो एक तो स्प्रे करने वाले और एक ऐसे रैकेट जैसे आते हैं, मैंने देखे किसी के हाथ में इस तरह के, क्या ऐसे ऐसे मार करके हिंसा, श्रावकों का काम नहीं है ये श्रावक के योग्य कार्य नहीं है। त्रस हिंसा का त्याग, और वृथा बिना मतलब थावर न सहारे, बिना मतलब स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करे। देखो परिणाम कितने निर्मल हो गए हैं। त्रस हिंसा के त्याग की चर्चा हमारे विपिन जी शास्त्री हैं, बड़ी गजब की खोलते हैं इसकी को, जब विस्तार से कभी वर्णन करते हैं इतने एंगलों को घुमा देते हैं उसकी हिंसा के अंतर्गत। वो कहते हैं सुनो, एक इंद्रिय से ज्यादा दो इंद्रिय, ये तो सभी करते हैं बात पंचेंद्रिय तक, लेकिन वो जो आगे जो बात कहते हैं, पहले एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में ज्यादा पाप, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय की हिंसा में ज्यादा पाप, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय की हिंसा में ज्यादा पाप, ऐसे बढ़ते बढ़ते पंचेंद्रिय तक आ गए। यहाँ तक तो सामान्य बात है। फिर वो जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं, विदेशी व्यक्ति को मारने से ज्यादा पाप स्वदेशी व्यक्ति को मारने में। क्या समझ में आ रही है बात? स्वदेशी व्यक्ति को मारने से ज्यादा पाप अपने कुटुंब के व्यक्ति को मारने में, उसकी हिंसा में। कुटुंब के व्यक्ति, कुटुंब बहुत बड़ा हो गया, उससे ज्यादा बड़ा पाप आपके परिवार के व्यक्ति की हिंसा में। परिवार भी बहुत बड़ा हो गया, माता पिता भाई बहन हैं, ये सब परिवार हो गए, इनसे भी ज्यादा पाप अपने पत्नी पुत्र की हिंसा में, और इससे भी ज्यादा पाप अपने आप की हत्या में। समझ में आ रही है बात? हम त्रस हिंसा का त्याग नहीं, त्रस हिंसा का त्याग कर दिया, त्रस हिंसा का त्याग कर दिया। चींटी नहीं, मक्खी अरे चींटी मक्खी मच्छर ही त्रस है क्या? तुम त्रस नहीं हो क्या? समझ में आ रही है क्या बात? हम त्रस नहीं है क्या? इनके प्रति दया, इनके प्रति दया। क्यों तुम्हारा बच्चा त्रस नहीं है? आपकी पत्नी त्रस नहीं है? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, हिंसा दो प्रकार की पड़ी होगी बचपन से। द्रव्य हिंसा है किसी व्यक्ति को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये द्रव्य हिंसा है। और भाव हिंसा, उनको मारने का भाव करना, राग द्वेष मोह का परिणाम होना, वो भाव हिंसा है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जब आप किसी व्यक्ति को मारते हो, नहीं मारते कोई बात नहीं, पीटते हो, नहीं पीटते कोई बात नहीं, किसी का दिल दुखाते हो क्या, तो जिसका दिल दुखा रहे हो वो व्यक्ति, अब इसको उसी तरह से लगाओ। किस तरह से? एक परदेशी व्यक्ति का दिल दुखाया, एक स्वदेशी व्यक्ति का दिल दुखाया एक किसी जानकार व्यक्ति का दिल दुखाया, और फिर उससे आगे बढ़ते 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 कहाँ तक आ गए? अपनी पत्नी का दिल दुखाया, अपने पति का दिल दुखाया, अपने बच्चे का दिल दुखाया, अपने माता पिता का दिल दुखाया, और सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके अपने आप का दिल दुखाया। समझ में आ रही है बात?
आत्महत्याएं, क्या आत्महत्याएं, उत्तर उत्तर पाप ज्यादा लगेगा कि साहब ये समझ में नहीं आया आपका ये गणित, ये पाप ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि राग जिस चीज का मिलना जितना दुर्लभ था, जिससे जितना अधिक राग था, और राग होते हुए भी उसके प्रति हिंसा होना, ये ज्यादा तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता। क्या? और सबसे ज्यादा हिंसा का पाप है आत्महिंसा, ही सबसे बड़ी हिंसा है। सोचना जरा गंभीरता से इन मुद्दों के ऊपर, हम अपने परिवार वालों को कितने कष्ट देते हैं, कितनी तकलीफ देते हैं, कितना उनके भावों में पीड़ा देते हैं, कितना उनके दिल को दुखाते हैं, कितनी भाव हिंसा तो अपने भावों में, अरे ये तो द्रव्य हिंसा हो रही है, पर प्राणों का हरण हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। चींटियां तो हर व्यक्ति बचाता हुआ दिखेगा, घर घर में जैन परिवार का व्यक्ति, लेकिन अपने परिवार के सैनी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होने से भी बचे, इस और किसका ध्यान जा रहा है? बोलो कि साहब कई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, अभी तक तो सामने कोई प्रश्न दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे पता है इस तरह के प्रश्न सामने से आ सकते हैं कि पंडित जी बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़ा है, अब उसको डांटते हैं तो बच्चे का दिल दुखता है, अब बताओ उसको डांटें कि नहीं डांटें? हिंसा का दोष लगेगा हमारे को तो डांटने में? ऐसे प्रश्न उठे क्यों? डांटे कि नहीं डांटे? वो तो गलत रास्ते पर जा रहा है। तो हमारा सतपथ का एक वाक्य है, गलत रास्ते पर कितना भी आगे क्यों ना निकल जाओ, वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे गलत रास्ते पर न चलने देवें। आज भले ही उसका दिल दुख रहा हो, लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, 30 साल बाद जब उसको समझ और अकल आएगी, वो आपको धन्यवाद देगा कि आपका बहुत बहुत उपकार है, आपने मुझे इस संकट से बचा लिया। उसमें आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा, उसमें आपको पाप नहीं लग रहा है। आप यदि सही राह दिखा रहे हैं, वर्तमान मत देखो, बिगड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा, अरे बच्चे का दिल क्यों दिखाते हो? ये भाई साहब, उसका प्यार वो प्यार नहीं है, वो नफरत है उसके साथ में। एक बड़े पंडित जी के प्रवचन में एक छोटा सा प्रसंग सुना था। बोलो, एक बच्चे के बुखार हुआ, बहुत तेज बुखार था, टाइफाइड था उसके, और टाइफाइड था और उसने बहुत हलवा मांगा, घर में हलवा बना था, और बच्चे ने बहुत हलवा मांगा, मना कर दिया, माँ ने डांट दिया, फटकार दिया, मना कर दिया। तो बच्चा रोने लग गया। अब माँ तो चले गई, और मौसी ने चुपचाप, वो रो रहा था बच्चा, तो उसको उपकार करके उसके ऊपर हलवा खिला दिया। क्या? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये उसका उपकार है या उसका उससे अपकार है? बोलो क्या कहना है? पता है आपको? एक घटना बड़े पंडित जी सुनाते हैं। वो कहते हैं उसने हलवा खिला दिया, टाइफाइड से उठा था, टाइफाइड का काल था, महीने भर से टाइफाइड में था, उसने हलवा खाया और बच्चा मर गया। बोलो ये क्या भला किया आपने? बच्चा रो रहा है तो आपने उसको रोते रहने की अपेक्षा आपने ये सोच करके ये रोने नहीं, बच्चा रोए नहीं है, प्यार से, अरे तेरे प्यार के चक्कर में मरने के काम हो रहे हैं, तू ये नहीं समझ रहा है क्या? इसलिए कठोरता का पालन करना, इसमें रंच मात्र भी दया नहीं दिखाना। आप सोचिए, डॉक्टर यदि मरीज के चिल्लाने की वजह से फोड़े का उपचार नहीं करेगा तो क्या होगा बतलाओ? ये रो रहा है, नहीं बेचारे, नहीं तू रोना मत यार, रोना मत यार, तेरे को तकलीफ होगी, मैं तो ऑपरेशन ही नहीं कर सकता हूँ, क्या होगा बोलो? यहाँ ऑपरेशन करने का सवाल है बच्चे का, यहाँ किसी व्यक्ति को सुधारने का सवाल है। यहाँ कोमलता दिखाई तो ऑपरेशन सफल नहीं होगा, और ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो उपकार नहीं होगा, बल्कि उसके प्रति दुश्मनी होगी। ये कह रहे हैं दौलत राम जी, ये कह रहे हैं भाई साहब, तरह से हिंसा को त्यागो। आप हिंसा के त्याग के अंदर कितनी गहराई से आपको विचार करना पड़ेगा। किसका नाम है हिंसा का त्याग और किसका नाम है हिंसा करना? बोलो, ये तरस हिंसा का त्याग कह दिया है यहाँ, और इसी तरस हिंसा के त्याग के अंदर संकल्पी हिंसा का त्याग लगाना। कोई व्यक्ति ये कहे मैंने तो तरस हिंसा का त्याग कर दिया भैया, मैं तो पंचम गुण स्थानवर्ती हूं, मैंने तो तरस हिंसा का त्याग कर दिया, तो विरोधी हिंसा होगी कि नहीं? उसके घर गृहस्थी के अंदर रहता है, बचाएगा कि नहीं? परिणाम होंगे कि नहीं उसके? सोचना, विचार करना, बहुत तरह की बातें हैं। अनुयोगों प्रमाण जितनी चर्चा जैसी हो उसके अनुसार विचार करने वाली बातें। चौथे गुणस्थान की भूमिका अलग है, पंचम गुणस्थानवर्ती की भूमिका अलग है। जहाँ जैसी भूमिका हो उसके अनुसार बात, आगम अनुसार उस बात को स्वीकार करना। हाँ, बच्चा यदि पलट करके कह देवे कि आप खुद का ध्यान रखो, तो इसका मतलब ये बच्चा हाथ से निकल गया है। अब आप कोशिश कर लेना कितनी भी, माने वो ये आपकी गलती है कि आपने पहले नहीं संभाला है। माने ऐसा पलट करके जवाब दे देवे यदि आपका बच्चा, तो फिर वो आपका नहीं है, फिर आप गलत फहमी में हो,
फिर उसको कभी राजा बेटा कहने की हिम्मत मत करना आप। जिस बच्चे ने आपको पलट करके जवाब दे दिया इसका मतलब वो आपका बच्चा नहीं है और आप फिर भी उसे अपना बच्चा समझ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। और देते हैं ऐसे जवाब और फिर भी माँ बाप ये सोचते हैं नहीं नहीं बच्चा तो अपना ही है, बच्चा तो अपने है, वो बच्चा नहीं है तुम्हारा बाप है। गलतफहमी में मत रहना आप। माने जब तक वो तुम्हारी सुन रहा है, जब तक तुम्हारा आज्ञा पालन कर रहा है, जो बच्चा माँ बाप की आज्ञा पालन नहीं करे वो किसको कौन किसका बतलाओ मेरे को, जो जिसके अनुसार चले वो उसका, ऐसा है। अब माँ बाप का विरोध करने वाला व्यक्ति तो जनवाणी सुनने का पात्र नहीं है। जो अपने जिन्होंने जन्म दिया है उन माँ बाप का उपकार नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति जनवाणी माँ का क्या सगा होगा? बोलो। अरिहंत पिताजी मेरे, वो क्या सुधरेगा बतलाओ मेरे को। बहुत तरह की बातें हैं। तो देखिए यहाँ तो जो चर्चा चल रही है त्रस हिंसा का त्याग। क्या भाई? घर का मुखिया गलत रास्ते जा रहा हो तो क्या करें भाई साहब? जनवाणी का आधार देकर के उन्हें सुधारने का प्रयास करें, लेकिन विनम्रता होनी चाहिए, फटकार नहीं होनी चाहिए, प्यार से बात कही जानी चाहिए। मुखिया मुखिया ही है, भले ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आप उनके पिता नहीं हो, आप उन्हें समझाए, प्यार से समझाए, पिताजी ये बात जच नहीं रही है, दादाजी ये बात जच नहीं रही है, दादाजी ये बात देखो, आप सोचिए, इसके बारे में विचार कीजिए, हमें ये बात जच नहीं रही है। आप उन्हें बात कह सकते हैं, आप उन्हें फटकार नहीं सकते, आप उन्हें धमका नहीं सकते। अब ये प्रश्न है इस तरह का, बड़े बड़ों से समझा लिया फिर भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो जिनकी होनहार जैसी है उनको होने दो, अपना लोटा छान करके पियो। आर्मी वालों को क्या होता है? आर्मी वाले जो होते हैं वो पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं होंगे। आर्मी वाले पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं होंगे, पुण्य बांध रहे हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं, वो विरोधी हिंसा कर रहे हैं। वो मैं यहाँ उसकी अनुमोदना नहीं करने की बात कह रहा हूँ, लेकिन 80 मसीह कृषि आदि का उपदेश ऋषभ देव स्वामी ने गृहस्थ दशा में दिया था। इसका मतलब चौथे गुण स्थानवर्ती के योग्य है, पंचम गुण स्थानवर्ती के योग्य नहीं, व्रति के योग्य नहीं है। चौथे गुण स्थानवर्ती तो समझ लो आप 6 खंड जीतने के लिए भरत चक्रवर्ती गए हैं। चौथे गुण स्थानवर्ती तो रामचंद्र जी रावण की सेना के साथ में युद्ध कर रहे हैं, तो वो भी युद्ध कर रहे हैं, सेना तैयार कर रहे हैं, और अपने आर्मी वाले भी इसी तरह का काम कर रहे हैं, बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। तो वो तो अब सच में हमारे तो आचार्यों ने ऐसे आर्मी में काम करने वाले सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, पुलिस वाले हैं, देश के रक्षक जवान हैं, राजा हैं, उनका उपकार माना है आचार्यों ने कि यदि वे बॉर्डर पर खड़े होकर के देश की सुरक्षा नहीं कर रहे होते तो आज हम यहाँ शांति से बैठ करके स्वाध्याय नहीं कर पाते। उपकार है उनका हमारे ऊपर बहुत बहुत। इसलिए देशभक्ति की भावना तो होनी ही चाहिए। क्या ये देश भाई साहब, ये जो हिंदुस्तान जो देश हमारे को मिल गया है, ये जो भारत देश हमारे को मिल गया है, और आज इस कोरोना के टाइम पीरियड में भी हम तत्व की आराधना शांति से बैठ करके कर पा रहे हैं, समझ ले रहे हैं महापुण्य का उदय है जो इस देश में हमने जन्म लिया है। मैं इतने देशों में घूमता हूँ भाई साहब, लोग तरसते हैं, जैन मंदिर नहीं मिलता है, जनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता है। मैं नैरोबी की बात बतलाता हूँ बहुत बार। नैरोबी अफ्रीका में जब मैं वहां गया तो वहां जाने के बाद मुझे पता लगा 53 देश हैं अफ्रीका के, 53 देश। उन 53 देशों में से एकमात्र केनिया, और केनिया में भी नैरोबी एक इतनी सी जगह है जहां दिगंबर जैन मंदिर है, गुरुदेव प्रतिष्ठा करा करके आए थे। अफ्रीका के 53 देशों में एक भी दिगंबर जैन मंदिर नहीं है। लो क्या करो आप, दर्शन नहीं है, दर्शन नहीं है। बड़े भाग्य से है और ये देश मिल गया है, इसलिए देश की महिमा भी कम नहीं है। समझो आप इस चीज को, वैल्यू तो समझ में आनी चाहिए, कीमत तो हमारे को समझनी चाहिए। चलो यहाँ तो बात कह रहे थे भैया साहब, कोई विशेष प्रश्न? जैन लोगों को कोई बात नहीं, हाँ लोगों को आर्मी में डालना चाहिए उसके बच्चों। मैं वो अनुमोदना नहीं करता हूँ अभी उस चीज की, लेकिन कुल मिलाकर के जितना भी संभव हो सके अपने को हिंसा और हिंसा के कार्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रश्न कर रहे हैं बच्चों के स्मार्टनेस के संदर्भ में। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो बातें हैं ऐसी चलती रहती है, बहुत सारे लोग उठपटांग बातें भी करते रहते हैं। अब हो गए तो हो गए, तुम्हारे बच्चे स्मार्ट हो गए, मतलब बच्चों के बहुत बच्चे संस्कारी भी हैं। ऐसे ऐसे शिविर चल रहे हैं, बाल संस्कार शिविर चल रहा है अभी देवलाली के अंदर, मालूम है आपको? 1000-1200 बच्चे सुन रहे हैं, आज्ञाकारी भी हैं, संस्कारी भी हैं। अब तुमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तुम्हारे बच्चे संस्कारित नहीं रह पाए, तो तुम कह रहे हो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। सब स्मार्ट हैं, तुम भी अपने जमाने में स्मार्ट थे। हर व्यक्ति अपने अपने जमाने के अंदर स्मार्ट होता है, लेकिन फिर भी हमारे बड़े बड़े देखो आप, ये माता पिता का कभी अभिनय नहीं करते हैं, वर्णवाद नहीं करते हैं, ये बड़े बड़े नहीं करते हैं। अब बच्चे कर रहे हैं तो तुम्हारे संस्कारों की कमी है, फिर होनहार खोटी है, ऐसा समझ लो आप। क्या बोलो आप?
रामायण के अंदर कितने अच्छे वो रामचंद्र जी हों, चाहे उनके लव कुश हों, हैं आगे एक पिताजी के आदेश पर 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। बोलो आप कल्पना कर सकते हो? अब आप कहेंगे साहब आप रामराज की कल्पना कर रहे हो, हैं रामराज की बात कर रहे हो आप। सवाल तक नहीं किया, प्रश्न तक नहीं किया, पलट करके पूछा तक नहीं कि पिताजी वचन तो आपने दिया था, भुगतू मैं क्यों? आप कहोगे साहब चौथे काल की बात है, रामराज की बात है। आज के समय में भी आपको इस प्रकार के लोग मिलेंगे। क्या हीन काल भले ही चल रहा हो, लेकिन आज के समय में भी इस प्रकार के अच्छे लोगों का सद्भाव है, और खराब लोग तो वहां भी कम नहीं थे। दुर्योधन जैसे होंगे, समझ में आ रही है बात? दुर्योधन जैसे होंगे, रावण जैसे होंगे, कंस जैसे होंगे, खोटे लोगों की वहां थोड़ी ना कमी थी। वहां चौथे काल में भी खराब लोग थे। और सही बात बतलाऊं आपको, चौथे काल में तो इतने खराब थे कि सातवें नरक जाते थे। पंचम काल में सातवें नरक जाने जैसे तो नहीं होंगे। बोलो चलो समय सीमित है, फास्ट अपन थोड़ी सी बात करेंगे तो अपन बढ़ पाएंगे थोड़ा सा। यहाँ बात कही है त्रस हिंसा का, तो त्याग, त्याग माने प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। त्रस हिंसा का त्यागी व्यक्ति द्विदल का सेवन नहीं कर सकता। त्रस हिंसा का त्यागी व्यक्ति क्या क्या काम नहीं कर सकता है, गंभीरता से आप इसके बारे में विचार करना। और एक गृहस्थ व्यक्ति को त्रस हिंसा का त्यागी होना चाहिए। लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा मतलब कह रहे हैं वृथा थावर, वृथा मतलब बिना मतलब, स्थावरों का संहार नहीं करे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी श्रीमान पूनम चंद्र जी लोहाड़िया एवं माताजी श्रीमती चंद्रप्रभा देवी लोहाड़िया, अजमेर की पुण्य स्मृति में श्री वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, ऋषभायतन आध्यात्म धाम अजमेर राजस्थान, श्री नरेश लोहाड़िया जी दिल्ली।